अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम पाइथन के सीरीज़ में क्लास नंबर 4 को हम डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक्स है। एक हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के नाम से है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उन सारे को हम डिस्कस करेंगे। पहले 5 तो ऑलरेडी अपनी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिस्कस किए होंगे। ये दो चीज़ें जो है वो इजाफी हैं और इसमें कोई मुश्किलात भी नहीं है, हम इसको इंशाल्लाह भी देखेंगे। प्रैक्टिकल देखते हैं। आप यहाँ पे एक सिंपल सा फाइल बनाएं। ये कल का टॉपिक था, कल जो हम सिंपल सी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, मतलब वेरिएबल बनाने का टॉपिक था हमारे पास। वेरिएबल के हवाले से जिन जिन चीज़ों को हमने समझना था कल हम टॉपिक में समझ चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे यहाँ पे करंट फाइल को सिलेक्ट कर देते हैं, इसके बारे में भी बता चुका हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल के हवाले से बात हो चुकी है। मैंने आपको कहा था कि आपने कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप यहाँ पे देंगे टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे str लिखें, यहाँ पे डबल कोटेशंस के अंदर आप लिख सकते हैं मास्टर। तो जब आप लिखते हैं तो लिखने के बाद नीचे आकर जब आप इसको प्रिंट आउट करेंगे, यहाँ पे जस्ट टाइप प्रिंट में आप लिखेंगे str, तो ये कॉल कर दिया जाएगा। कॉल करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपको ये मास्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जिस तरीके से सिंपल सी ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। अब बुनियादी बात यह है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं कि दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट कर ले। सपोज़ यहाँ पे आपने str लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने str1 लिखकर और इसके अंदर जनाब आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा। अब इंस्टीट्यूट को लिखने के बाद आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक और रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, तो रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल बनाकर इसके अंदर आप इन दो को कॉन्कैटिनेट कर दें। तो यहाँ पे आप str प्लस लिखेंगे, स्पेस लगा के प्लस लिखेंगे, डबल कोटेशन के दरमियान स्पेस जो कि स्पेस के लिए है। तो यहाँ पे भी एक प्लस लगा के यहाँ पे आप लिख के str1। तो ये दो जब आपने लिखे तो इधर प्रिंट के अंदर जब आप जाके देखेंगे रिज़ल्ट वेरिएबल जब आप कॉल कर दें, तो रिज़ल्ट वेरिएबल को कॉल करने के बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट कर दें तो एग्जीक्यूशंस के बाद जो है वो आपको मास्टर इंस्टीट्यूट दोनों नज़र आ जाएंगे। तो अगर ये चीज़ इसके दरमियान में से हम हटा देते हैं तो फिर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कुछ एरर आपको जो है वो दे देगा। तो ये दरमियान में कोटेशंस होनी चाहिए। इसके अंदर स्पेस जब आप बढ़ाएंगे तो स्पेस बढ़ाने से इसके दरमियान स्पेस भी आ जाएगा। एक तरीक़ेकार ये है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि मैं इसको डायरेक्ट आउटपुट करना चाहता हूँ, प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मेरे सामने जो है वो ये चीज़ प्रिंट लिखेंगे दोबारा भी, लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूँ कि ये मास्टर के साथ इसको हमने असाइन करना है, मास्टर भी रहे और साथ ये भी रहे। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने यहाँ पे प्लस सिंबल का इस्तेमाल करना है, साथ इक्वल टू का भी आपने इस्तेमाल करना है। सपोज़ यहाँ पे आपने पहले नंबर पे लिखना है str प्लस इक्वल टू str1 सॉरी। तो जब आपने ये लिखा और लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और इधर आप लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जब आप str लिखेंगे तो str लिखने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये एक तरीक़ेकार है प्लस इक्वल टू। यहाँ पे भी हम नोट्स के अंदर भी इधर लिख चुके हैं कि हमारे पास एक जो है वो प्लस का सिंबल है, एक प्लस इक्वल टू का सिंबल है। इन दो ऑपरेटर के ज़रिए से जनाब हम दो स्ट्रिंग्स को जो है वो आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात थी, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन्स, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फ्लोट डिविजन्स है। यहाँ पे फ्लोट डिवीजन इसको कहा जाएगा। तो ये डिविजन्स हमारे पास जितने भी हैं इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल बनाने हैं। सपोज x के नाम से हमने वेरिएबल बना दिया, इसको वैल्यू दे रहे हैं 10, और यहाँ पे y के नाम से हम वेरिएबल बना रहे हैं, इसको वैल्यू देते हैं 8, 2, कुछ भी वैल्यू आप दे दें। ठीक है जी, मैं यहाँ पे 3 वैल्यू इसको दे देता हूँ। अब 2 वैल्यू के बाद अगर इसको हम आपस में कोई भी रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल बनाकर, ठीक है जी, यहाँ पे रिज़ल्ट इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस वाई को अगर हम कर लेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इधर आप जस्ट टाइप प्रिंट। अब प्रिंट लिखने के बाद इधर आप रिज़ल्ट का वेरिएबल जो है वो इधर आप कॉल कर दें और रिफ्रेश करने के बाद आप देखें तो रिज़ल्ट आपको 13 आना चाहिए, जो कि आ गया। अब इसके दरमियान अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे पास है, ये वाला ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, अगर इसकी जगह पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी दूसरा ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर ले, तो फिर आप इसको जब रन करेंगे तो आपके पास 7 का रिज़ल्ट आएगा। 10 से जब 3 को माइनस किया जाए तो 7 ही आ जाएगा आपके पास।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। अगर आप इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल जो कि यहाँ पे स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होने से 30 का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सेम डिवीजन है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपको 3.33 समथिंग जो है वो रिजल्ट आ रहा है, तो ये डिवीजन है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आगे जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर शिफ्ट 5 से आता है, जो कि जिसको हम नॉर्मली परसेंटेज कहते हैं। ये परसेंटेज वाला जो सिंबल है इसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है इस ऑपरेटर को, लेकिन इसको यहाँ पे कहा जाएगा मॉडुलस ऑपरेटर। जब आप इसको रन करेंगे तो रन करने में यहाँ पे रिजल्ट आपको 1 आ जाएगा। असल में ये मॉडुलस ऑपरेटर काम इस तरतीब से करता है कि यहाँ पे x के अंदर जो 10 वैल्यू मौजूद है, इसको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसके एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिएगा। मैं यहाँ से एक पेन उठा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सपोज रिजल्ट हैं 10 मॉडुलस 3, ठीक है जी, इक्वल टू 1 आ गया। 1 कैसे आया? और ये असल में x था और ये तुम्हारे पास y था। तो अब इसमें रिजल्ट सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे आप कोई वैल्यू लिखेंगे यानी 10 into 3 करेंगे तो यहाँ पे आप एक ये जो हमारे पास ये वाला सिंबल है इसको बनाएं, यहाँ पे 10 लिखें और इधर 3 लिखें। अब मॉडुलस रिमाइंडर ऑपरेटर, इसको मॉडुलस भी कहा जा सकता है, इसको रिमाइंडर भी कहा जाता है। ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी इसको कहा जाएगा, ठीक है जी। अब इस रिमाइंडर ऑपरेटर का काम ये होता है कि इसका डिवीज़न आपने शुरू करना है और ये कहाँ तक जाएगा, ये आपने मिसाल की 3 यहाँ पे अगर आप 3 कर ले तो यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर रिज़ल्ट है वो 1 आ जाता है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज करते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ 22 करता हूँ, 22 को 8 से करता हूँ, तो आप 8 का टेबल शुरू कर दे। तो लेकिन आप एक बात नोट कीजिएगा, 22 से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। आप मतलब 16 तक जा सकते हैं। अगर हम 16 के आगे मतलब 8 का टेबल कर दे तो वहाँ पे आगे जाएगा 24 वैल्यू बन जाएगी, तो हम आगे नहीं जा सकते। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हमने यहाँ पे 2 के साथ इसको 16 करना है और इसका जो रिमाइंडर वैल्यू है वो आपके सामने हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। यानी 16 और 8 में अभी जो फ़र्क है हमारे पास, ये यूँ कीजिएगा कि मतलब 22 से आप 16 को माइनस करेंगे। 22 से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट जो है वो आता है 6। तो 6 एज रिमाइंडर नंबर। अब अगर इसी का एग्जांपल हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं इसको जो है वो 22 नंबर देता हूँ और इसको जनाब हम देते हैं 8। तो जब इस तरह कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 का रिज़ल्ट आना चाहिए, जो कि आ गया। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। बहुत स्टूडेंट्स इसके हवाले से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो ये ज़रूर है। एक्सपोनेंशियल का जो रिज़ल्ट होता है वो अगर यहाँ पे मैं उसी तरह 10 कर देता हूँ, 10 करता हूँ और यहाँ पे 3 करता हूँ, ठीक है जी। तो ये असल में मैं यहाँ पे 2 टाइम स्ट्राइक सिंबल जो है वो उसको इस्तेमाल करती हूँ या डबल मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करता हूँ। तो रिज़ल्ट हमारे पास 1000 आता है। 1000 रिज़ल्ट कैसे आया? अगर हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं या कैलकुलेटर से पहले यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनको आप इरेज कर सकते हैं किसी हद तक इन चीज़ों को। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये रिज़ल्ट आया कैसे, ये जो हमारे पास है, आपने यहाँ पे जनाब इसको कोई पेन को आपने सेलेक्ट करना है, 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, जिससे 100 बनता है, 100 आएगा। फिर इस 10 को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 into 10 इससे 100 आ जाएगा, फिर into 10, तो ये 100 जब आप 10 के साथ करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आ सकता है, 1000। तो ये रिज़ल्ट है डबल मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरे नंबर पे जो नेक्स्ट हमारे पास है वो डबल डिवीज़न है, जिसको यहाँ पे मॉडुलस जो कि ऑपरेटर का नाम यहाँ पे फ्लोट डिवीज़न दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं मिसाल के डबल डिवीजन्स का इस्तेमाल कर लूँ तो मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट एग्जैक्ट 3 आता है। आप अच्छी तरीके से ज़हन में याद रखिए, अगर सिंगल करेंगे तो एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे फ्लोटिंग वेरिएबल वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू भी यहाँ पे कंसिडर की जाएगी, जिसमें 0.3 समथिंग है, यानी 3.3 ये वाली जो वैल्यू है, मतलब पॉइंट के बाद वाली, तो ये इस सिंगल डिवीज़न के ज़रिए से आता है। अगर आप डबल कर लें तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू जो है वो नज़र नहीं आएगी।